अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सेदास्य सीधि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। आत्मबंधुओं, निरंतर प्रभु महावीर स्वामी के जीवन कथा को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी ने संयम अंगीकार किया और संयम अंगीकार करने के पश्चात प्रथम विहार कर रहे हैं, कुरमार ग्राम की ओर विहार कर रहे हैं। और उस समय एक ब्राह्मण जो राजा सिद्धार्थ के मित्र थे, सोम ब्राह्मण, वो आकर के कहने लगता है कि भगवान मैं दीन हूँ, दरिद्र हूँ, मेरी सहायता कीजिए। जब आप वर्षीदान दे रहे थे उस समय मैं याचक बन करके मैं भिक्षा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए दर बदर भटक रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे हैं, इसीलिए हे भगवान आप कृपा कीजिए। जैसे ही मैं खाली हाथ बिना कुछ प्राप्त किए जब मैं मेरे घर लौटा तो मेरी पत्नी ने गुस्सा करके, क्रोध करके मेरे ऊपर कहा, आप कैसे अभागन हो कि आपने स्वर्णिम अवसर चूक गए, आपको ऐसा नहीं करना था। जब प्रभु महावीर स्वामी स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे थे उस समय आप कहाँ भटक रहे थे। भगवान अब कृपा कीजिए, मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए। खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, इतना दीन हूँ, इतना दरिद्र हूँ, रहने के लिए एक सही ढंग का झोपड़ा भी नहीं है। भगवान कुछ तो कृपा कीजिए। उस समय भगवान कहते हैं, मैं तो अकिंचन भिक्षु हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। उस समय वो ब्राह्मण दीन बन करके भगवान से कहता है कि भगवान कभी ऐसा हो सकता है कि कल्प वृक्ष के सामने आए और इच्छा की पूर्ति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे कहते कहते आंखों में आंसू छलक गए और वो ब्राह्मण आकर के प्रभु महावीर स्वामी से लिपट जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति देख करके प्रभु महावीर स्वामी के मन में बहुत दया आई और उसी समय उनके शरीर के ऊपर जो इंद्र ने देवदूष्य वस्त्र रखा था उसका आधा हिस्सा उस ब्राह्मण को दे दिया। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी तो करुणा के सागर थे, उनको किसी वस्त्र से या किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इंद्र ने देवदूष्य वस्त्र डाल दिया था, इसीलिए उनके कंधे पर वो वस्त्र था। आत्मबंधुओं, आधा वस्त्र लेकर के वो ब्राह्मण प्रभु को वंदन करके रवाना होता है। इधर जैसे ही वो ब्राह्मण घर लौटा, घर लौटने के बाद अपनी पत्नी को वस्त्र देता है। उस बहुमूल्य वस्त्र को देख करके, उसकी चमक दमक देख करके वो पत्नी बहुत खुश होती है और उसने सोचा कि क्योंकि वो आधा वस्त्र फटा था तो साइड में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वो पत्नी जाकर के रफूगार के पास जाकर के कहती है, इसकी क्या कर दो, रफू कर दो। आत्मबंधुओं, उस समय वो रफूगार कहता है उस महिला को कि तुमने ये वस्त्र कहाँ से लाया है, तुम कहाँ से लेकर के आई, और ये वस्त्र तो बहुमूल्य वस्त्र है। एक काम करो, अभी मैं इसका रफू नहीं करूँगा, ये तो आधा वस्त्र है, अगर तुम
कहीं से भी इसका दूसरा हिस्सा भी लेकर के आ जाओगे तो ये तो बहुत बहुमूल्य वस्त्र है। वो रफूगार कहता है कि जहां से तुम लेकर के आए बता दो। उस समय वो ब्राह्मण भी कहता है कि मैं तो प्रभु महावीर स्वामी के पास से ये वस्त्र लेकर के आया हूँ, ये आधा वस्त्र है। उस समय वो रफूगार कहता है एक काम करो, तुम भगवान महावीर स्वामी के पीछे पीछे जाओ, कुछ मत कहो, और उनके पीछे पीछे जाते हुए जब वो वस्त्र सहज में गिर जाएगा उस समय तुम क्या कर लेना, उसे उठा लेना, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो निष्प्रह है, वो तो किसी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखते, इसीलिए वो वापस उसे उठाएंगे नहीं। और जब गिर जाए तो तुम क्या करना, उसे उठा लेना, और दूसरा हिस्सा भी जब तुम लेकर के आओगे उस समय मैं इसका रफू कर दूंगा और ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के अंदर ये वस्त्र बिक जाएगा। उसके बाद हम दोनों क्या कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे। तुम भी माला माल हो जाओगे और मैं भी माला माल हो जाऊंगा। ब्राह्मण को ये युक्ति बहुत अच्छी लगी और वो वहां से प्रस्थान करता है। और कालांतर के अंदर जो वस्त्र उसे मिलने वाला था, ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी के पीछे पीछे वो ब्राह्मण जाता है और निरंतर 1 वर्ष 1 महीने तक वो प्रभु महावीर स्वामी के पीछे पीछे जाता है। और एक बार हुआ ऐसा कि भगवान विचरण करते करते जब कंटीली झाड़ी में वो देवदूष्य वस्त्र अटक जाता है, भगवान तो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि कोई पीछे है, लेकिन भगवान किसी से कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनका तो संकल्प है कि जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो बिना कारण किसी से वार्तालाप नहीं करते, केवल 4 कारणों से वो वार्तालाप करते हैं। पहला कारण कि जब तीर्थंकर भगवंत केवल ज्ञान होने से पहले जब छद्मस्त अवस्था में होते हैं तो स्थान की गवेषणा करने के लिए बोलते हैं। दूसरा कारण, जब विहार करते हैं तो मार्ग पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए बोलते हैं। और जब भी कभी आहार के लिए जाते हैं तो आहार की गवेषणा के लिए बोलते हैं। और चौथा कारण, अगर किसी ने प्रश्न किया तो उत्तर देने के लिए बोलते हैं। इन 4 कारणों के अलावा तीर्थंकर भगवंत बिना कारण बोलते नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक किसी से कोई वार्तालाप नहीं करते। आत्मबंधुओं, भगवान तो अपने साधना में तल्लीन थे, वो देवदूष्य वस्त्र लेकर के चला जाता है। और वो रफूगार कहते हैं कि उसे रफू करने के बाद जब नंदीवर्धन को पता चला कि ये प्रभु महावीर स्वामी का देवदूष्य वस्त्र है और इस तरह से ब्राह्मण लेकर के आया है, तो नंदीवर्धन उस वस्त्र को खरीद लेता है 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के अंदर। ब्राह्मण का औचित्य था कि देवदूष्य वस्त्र बेच करके अपने आप को क्या कर लूं, दरिद्रता से मुक्त कर लूं। लेकिन नंदीवर्धन के मन में ये भाव थे कि मेरे भ्राता वर्धमान प्रभु महावीर स्वामी के वस्त्र है, इसीलिए मुझे इसे अपने पास रखना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो नंदीवर्धन उसे खरीद लेता है। आत्मबंधुओं, कालांतर के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने वो देवदूष्य वस्त्र उस दिन तो आधा वस्त्र देकर के उसे रवाना कर देते हैं। उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी विहार के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते, ये संयम की पहली रात्रि है, संयम का पहला दिन। दीक्षा लेने के बाद वो विहार करते करते कुरमार ग्राम के बाहर उद्यान तक पहुंचते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि साधक जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्व और पर का विवेक रखते हैं, स्व और पर की पहचान रखते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो स्वयं के शरीर को भी अपना नहीं मानता है। जैसे कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो क्या वो घर अपना समझता है? नहीं समझता है। किराए के मकान में जो व्यक्ति रहता है वो मन में यही चिंतन करता है कि ये घर अपना नहीं है और इस घर पर मेरा स्वामित्व का भाव भी नहीं है। ठीक वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो अपने इस शरीर को भी किराए का मकान समझता है कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है और इसके ऊपर मेरा स्वामित्व भी नहीं है। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं है। इस स्व का अनुभव करते हुए सम्यक दृष्टि अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निरंतर तत्पर बन जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस तरह से
एक धाई माता होती है, वो धाई माता बच्चे का लालन पालन करती है जैसे उसकी रियल मदर होती है, यानी जिसने बच्चे को जन्म दिया उस माता के समान ही वो धाई माता होती है। गोद में खिलाती है, पिलाती है, खेल खिलाती है, लालन पालन पोषण करती है, नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, सब कुछ जो माँ करती है वैसे के वैसे धाई माता करती है। लेकिन फिर भी वो धाई माता उस बच्चे को अपना मानती है क्या? नहीं मानती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो सिर्फ इसका लालन पालन कर रही हूँ, इसका स्वामित्व मेरा नहीं है। ठीक वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो हमेशा मन के अंदर यही चिंतन करता है कि इस शरीर का लालन पालन करना, इस शरीर का पोषण करना मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मैं इसका लालन पालन कर रही हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है। आत्मबंधुओं, जैसे एक महिला, एक युवती का जब विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, शादी करने से पहले वो अपने माता पिता के घर में बहुत कंफर्टेबल रहती है। जब भी कोई चीज की आवश्यकता होती है तो वो क्या करती है? तुरंत मम्मी पापा को बोल देती है कि मुझे अमुक अमुक वस्तु की आवश्यकता है, मुझे ये चीज चाहिए, और पिताजी भी लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है, शादी होने के बाद, अब वो जो घर जिसे अपना समझती थी बचपन में, उसे अब अपना समझती है क्या? नहीं समझती है। आत्मबंधुओं, जब वो युवती विवाह के बाद पुनः जब भी कभी पिता के घर आती है, पीहर आती है, उस समय अगर उसे कोई वस्तु चाहिए या कभी कोई कार्य करना है तो पहले हिचकिचाएगी कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं काम करने के लिए कह सकती हूं या नहीं कह सकती हूं। यानी पहले जो घर अपना लगता था, अब ऑल ऑफ ए सडन क्या लगने लगा है? अलग लगने लगा है, पराया लगने लगा है। पहले जो ममत्व की भावना थी, पहले जो मोह था, अब वो मोह ममत्व की भावना कम हो चुकी है। ज्ञानी जन कहते हैं माता पिता पहले भी थे, माता पिता अब भी है, लेकिन फिर भी उसके भावनाओं के अंदर अंतर आ जाता है, उसके मनोगत भाव बदल चुके हैं। ज्ञानी जन ने कहा पहले जो मोह था अब वो मोह नहीं रहा, पहले जो ममत्व की भावना थी अब वो ममत्व की भावना नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अपने शरीर के प्रति जो मोह भाव है, जो ममत्व की भावना है, उस ममत्व का त्याग कर देता है और अपनी आत्म रमणता में तल्लीन होना प्रारंभ कर देता है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि आज के जमाने के अंदर अनेकों बार, पहले के जमाने में भी सुनने को मिलता था, बेटी को हमेशा क्या कहते? अरे बोल तो दीजिए। आप कहोगे माता पिता अपने पुत्री को कहते हैं तू तो पराया धन है, तुम्हें क्या करना होगा? दूसरों के घर जाना होगा और वो घर तुम्हारा होगा। और जब ससुराल जाती है तो उस समय सास ससुर क्या कहते हैं? ये तो पराये घर से आई है। माता पिता कहते हैं कि ये तो पराया धन है, पराये घर जाएगी, अपने घर जाएगी, ये घर पराया है। और सास ससुर कहते हैं कि ये पराये घर से आई है, मतलब उसका खुद का घर कौन सा है? कौन सा है? लेकिन फिर भी आप इस मोह के अंदर फंसे हुए हो। आप कहते हो कि ये मेरा घर है, ये अपना घर है। माता पिता ने कहा कि पराया धन है और सास ससुर ने भी कह दिया पराया धन है। जब कुछ अपना है ही नहीं तो फिर किस बात का मोह और किस बात का ममत्व भाव? इसीलिए पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि सच्चा आत्म साधक वो होता है जो सिर्फ अपनी आत्मा को ही अपना समझे। शरीर को भी जब हम अपना नहीं समझते हैं तो फिर ये मोह ममत्व की भावना का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। जो आत्म साधक होता है वो कभी भी किसी दूसरे की हेल्प की अपेक्षा नहीं करते। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने तीसरे प्रहर में संयम अंगीकार किया। मात्र दिन का एक प्रहर शेष है। कुरमार ग्राम के बाहर आकर के रुक गए और उन्होंने चिंतन किया। अब सांझ ढलने वाली है और सूर्य पश्चिम क्षितिज के अंदर डूबने वाला है और उसी समय उन्होंने चिंतन किया अब मुझे एक वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत करना होगा। ऐसा चिंतन करते हुए वो ध्यानस्थ तल्लीन हो गए। आत्मबंधुओं, एक तरफ पश्चिम दिशा के अंदर सूर्य
अस्त होने को चला है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी के भीतर आध्यात्मिक जागरण का सूर्य जागृत हो रहा है। वहां पर सूर्य की रोशनियां कम होती जा रही है और अंधकार छाने वाला है। बाहर का वातावरण अंधकारमय है, बाहर का वातावरण अंधेरा है, लेकिन भीतर का वातावरण प्रकाशमय होने को तैयार है। और प्रभु महावीर स्वामी अपने नासाग्र के ऊपर दृष्टि को केंद्रित करते हुए ध्यानस्थ तल्लीन हो गए। आत्मबंधुओं, जो साधक 17 प्रकार के संयम का पालन करते हैं, वो उत्कृष्ट संयम की आराधना करते हुए निरंतर अपनी आत्मा को उन्नति के शिखर पर चढ़ा देते हैं। 17 प्रकार के संयम कौन कौन से हैं? प्रभु महावीर स्वामी ने बताया, सबसे पहले पृथ्वी काय संयम, यानी जो पृथ्वी कायिक जीव है उनके ऊपर भी क्या करना? संयम का पालन करना, दया का पालन करना। वैसे ही पृथ्वी काय संयम, अप काय संयम, तेव काय संयम, वायु काय संयम और वनस्पति काय संयम, यानी जो 5 स्थावर जीव है, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, तेव काय और वायु काय, यानी अग्नि और वायु, 5 प्रकार के जो एकेंद्रिय जीव है उनके ऊपर क्या पालन करना है? दया का पालन करना है, संयम का पालन करना है। उसके बाद बताया देन्द्रिय संयम, तेन्द्रिय संयम, चौरेंद्रिय संयम, यानी सभी जीवों के ऊपर क्या करना है? संयम का पालन करना है। और 9वां आता है पंचेंद्रिय संयम। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये तो जीव के ऊपर संयम पालन करना, ये तो समझ में आता है। 10वां भेद बताया अजीव काय संयम। जीव के ऊपर तो आपको अगर कह दे कि दया पालन करना है, जीव के ऊपर संयम का पालन करना है, ये तो समझ में आता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा? अजीव काय संयम, यानी जो अजीव पदार्थ है, जो अजीव पुद्गल है, उनके ऊपर भी क्या करना चाहिए? संयम पालन करना चाहिए। क्योंकि जहां पर असंयम होता है वहीं पर पापों के कर्मों का बंधन हो जाता है। और जो साधु होता है वो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील होता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर कोई एक अजीब है, वस्तु है, पदार्थ है, पुद्गल है, उस वस्तु को लेकर के आपने अगर संयम पालन नहीं किया, जोर से पटक दिया, तो उस अजीव काय के आश्रित कोई ना कोई जीव की हिंसा हो सकती है। इसीलिए भगवान ने कहा सुई कुशाग्र मात्र, छोटे से छोटी वस्तु का भी क्या करो? यत्ना पूर्वक लेना और यत्ना पूर्वक रखना, तभी अजीव काय संयम हो सकता है। ज्ञानी जन ने कहा वस्त्र, पात्र, बंडोपकरण भी यत्ना से लेना और यत्ना से रखना, ताकि किसी भी जीव की हिंसा ना हो। अगर आप भी गृहस्थ में हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आपको क्या करना चाहिए? जीव के ऊपर भी संयम का पालन करना चाहिए और अजीव काय के ऊपर भी संयम पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, बंद करते समय अगर संयम नहीं रखा, जोर से दरवाजे को पटक दिया, जोर से दरवाजे को बंद कर दिया, हो सकता है कि उस दरवाजे के बीच में, इंजस के बीच में कोई छिपकली हो या कोई जीव जंतु हो, तो आपके अजीव का संयम न रखने के कारण से उस जीव की भी हिंसा हो सकती ही है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा जीव पर भी दया पालन करना, जीव पर भी संयम रखना और अजीव के ऊपर भी संयम रखना। प्रभु ने कहा 11वां भेद प्रेक्षा संयम। प्रेक्षा संयम के अंदर बताया जाता है कि एक साधक जो जीव सहित जो स्थान होते हैं, उस स्थान को देख करके जीव युक्त स्थान में बैठे नहीं, रुके नहीं, ठहरे नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा घर है, ऐसी कोई हवेली है, ऐसा कोई उपाश्रय है जहां पर बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हो रही हो, तो क्या गुरु भगवंत साधु संत वहां ठहरेंगे? नहीं ठहरेंगे। क्यों नहीं ठहरेंगे? क्योंकि प्रेक्षा संयम, जहां पर जीव युक्त स्थान हो, ऐसे स्थान पर जहां जीवों की उत्पत्ति अधिक हो, काई है, तो ऐसे स्थान में बैठना नहीं, ठहरना नहीं। उसके बाद आता है 12वां भेद उत्प्रेक्षा संयम। उत्प्रेक्षा संयम का मतलब होता है कि जहां पर पाप कर्मों का बंधन हो और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसकी कभी भी अनुमोदना नहीं करना। प्रेक्षा संयम, उत्प्रेक्षा संयम। उसके बाद 13वां भेद आता है परिस्थापनिका संयम, यानी कोई भी वस्तु को परखने की विधि जो होती है, विधि पूर्वक उसे परखना चाहिए, उसे कहते हैं परिस्थापनिका संयम।
और अगला भेद आता है परिस्थापनिका के बाद में आता है प्रमार्जन संयम, यानी समय समय पर यथा समय यथा काल वस्त्र पात्र आदि का प्रमार्जन करना, प्रतिलेखना करना, पूंज करके बैठना, हर तरह से प्रमार्जन करने का ध्यान रखना। और जो व्यक्ति जो साधक प्रमार्जन करता है वो बहुत सारे जीवों की हिंसा से बच सकता है। प्रति समय अनुकूल जब प्रमार्जन करते हैं, प्रतिलेखना करते हैं, तो कोई भी जीव वस्त्र पात्र के अंदर रहे तो उन जीवों की पालना हो जाती है, उन जीवों की संरक्षा हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने बताया कि 17 प्रकार के संयम का पालन करना है, जिसमें 5 स्थावर के संयम, 3 विकलेंद्रिय के संयम, पंचेंद्रिय का संयम, अजीव का संयम, प्रेक्षा संयम, उत्प्रेक्षा संयम, परिस्थापनिका, प्रमार्जना संयम। और उसके बाद बताया गया, ज्ञानी जन कहते हैं कि 17 प्रकार के संयम में से जब आप इन सभी प्रकार के संयम का पालन करते हैं तो उसके पश्चात कितने हो गए, कितने हुए? 14 हो गए। 3 और बाकी है। उन 3 में से 3 योग है, मन संयम, वचन संयम और काय संयम, यानी मनोगत जो भाव होते हैं उनको भी निग्रहित करना। वचन संयम, जब आप बोलते हो तो अपने वचन में भी संयम रखना, बोलने से पहले, बोलते समय और बोलने के बाद संयमित रहना। और काय संयम, यानी शरीर से जितनी भी गतिविधियां होती है, शरीर से जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उन सब पर भी आपका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। 17 प्रकार के संयम तो साधु साध्वी पालन करते हैं ताकि पाप कर्मों का बंधन न हो, कर्म बंधन न हो करके अपनी आत्मा को निरंतर उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ा सके। आप भी अपने जीवन में इन 17 प्रकार के संयम में से कुछ अंश तक मर्यादित अगर जीवन जिएंगे तो बहुत सारे पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु महावीर स्वामी 17 प्रकार के संयम का पालन करते करते निरंतर आगे बढ़ रहे थे। रात्रि का समय होने चला था, अभी तक 1 प्रहर शेष था। उस वृक्ष के नीचे प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ तल्लीन खड़े हैं और उसी समय एक ग्वाला आता है। ग्वाले ने देखा कि मेरे बैल जो है वो घास चर रही है, लेकिन मुझे अभी गांव जाना है, गायों को दुहाना है, दूध दुहाने का समय हो चुका है। अब मैं बैलों को किनको सौंप करके जाऊं? इसीलिए वो इधर उधर देख रहा था और उसकी नजर पड़ी प्रभु महावीर स्वामी पर। देखा ये तो कोई महात्मा लगते हैं, कोई श्रमण लगते हैं, कोई बात नहीं, उनको सौंप करके चला जाता हूं। और जाकर के प्रभु महावीर के समक्ष खड़ा हो जाता है, कहता है ये मैं अपने बैल आपको सौंप रहा हूं, ध्यान रखना, मैं अभी गांव जाकर के गायों से दूध दुहा करके वापस लौट जाऊंगा। ऐसा बोल करके वो चला जाता है। भगवान महावीर स्वामी जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कर्मों की लेन देन शुरू हो चुकी थी। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी जिनके जीवन में इतनी उत्कृष्ट साधना कि जहां शरीर के प्रति भी कोई ममत्व भाव नहीं, इस शरीर के प्रति कोई औचित्य नहीं, इस शरीर को कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी आत्म साधना में तल्लीन थे। ऐसे में वो गोपालक आकर के कहता है कि मेरे बैलों का ध्यान रखना। कहाँ प्रभु महावीर स्वामी सुनने वाले थे, वो तो अपने ध्यान के अंदर मस्त थे, उनको शरीर से भी कोई लेना देना नहीं। तो बाहर कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, बाहर क्या वातावरण है, उससे उनको कोई मतलब था ही नहीं। आत्मबंधुओं, वो ग्वाला तो चला गया, इधर पूरा दिन वो बैल खेतों में काम करके इतने थके हुए थे, भयंकर भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, इसीलिए वो बैल वहां से आगे जंगलों के अंदर भूख प्यास को, क्षुधा को और पिपासा को शांत करने के लिए वो जंगलों के अंदर चले जाते हैं। इधर वो ग्वाला दूध दुहाने के बाद जो भी उसका कार्य था, उस कार्य को संपन्न करने के पश्चात वापस जहां पर बैलों को छोड़ करके गया था वहां आकर के देखता है तो बैल है ही नहीं, बैल तो गायब हो चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी को पूछा कि मेरे बैल कहाँ है?
भगवान कहाँ उत्तर देने वाले थे, वो तो ध्यान मग्न थे। कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे गुस्सा आया, वहां से वो छोड़ करके चला जाता है। आगे पूरे जंगलों के अंदर कोना कोना छान मारता है, झुरमुटों के अंदर, झाड़ियों के अंदर जाकर के देखता है, नदी के किनारे किनारे जाकर के ढूंढता है। हर कोना कोना देख लिया, कहीं पर भी बैल नजर आए ही नहीं। पूरी रात्रि ढूंढने के अंदर ही व्यतीत हो गई। बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया और वहां से निराश होकर के वापस जैसे ही लौटने वाला था, सूर्य उदय होने को आया। पूर्व दिशा के अंदर सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। प्रभु महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ खड़े थे। पूरी रात्रि ध्यान के अंदर व्यतीत कर दी भगवान ने। इधर संयोग देखिए, बैल भूख प्यास सब शांत करने के बाद घूमते घूमते वापस आकर के जहां प्रभु महावीर स्वामी थे और जहां ग्वाले ने छोड़ा था वहीं आकर के बैठ गए थे। जैसे ही सूर्य की रश्मियां वहां पर धरती को आलोकित कर रही थी और गोपालक जैसे ही वापस रिटर्न हो रहा था, उसने देखा प्रभु महावीर स्वामी के पास ही वो सारे बैल बैठे हैं। जैसे ही ये दृश्य देखा वो आग बबूला हो गया, गुस्से में इतना आ गया कि वहां पर बैलों को बांधने की जो रस्सी होती है उस रस्सी से प्रभु महावीर स्वामी को मारने लग गया। इधर शक्रेंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे उपयोग लगा रहे हैं। सोचने लगे कि उपयोग लगा करके देखूं भगवान महावीर स्वामी क्या कर रहे हैं। और जैसे ही उपयोग लगा तो पता चला कि ये गोपालक, ये ग्वाला रस्सी लेकर के भगवान महावीर स्वामी को पीटने की तैयारी में है। और जैसे ही उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से देखा, शक्रेंद्र महाराज अपनी वैक्रिय शक्ति से उस गोपालक को वहीं पर स्तंभित कर दिया। और जैसे ही वहां पर स्तंभित किया, आत्मबंधुओं, पुनः तुरंत शक्रेंद्र महाराज आते हैं और कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम किसको मार रहे हो? तुमको पता है ये कौन है? ये कोई ऐसे चोर नहीं है, इन्होंने तुम्हारे बैलों को चुराया नहीं, ये तो वैशाली नगरी के, कुंडलपुर नगरी के राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है। इन्होंने सारा राजसी ठाट बाट को छोड़ करके संयम अंगीकार किया है, आत्म साधना के लिए निकल पड़े हैं। ये तुम्हारे बैलों को क्या चोरी करेंगे? तुरंत माफी मांगो, तुरंत क्षमा याचना मांगो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आत्मबंधुओं, वो ग्वाला थर थर कांपने लगा और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा और माफी मांगने के बाद एक जगह पर जाकर के खड़ा हो गया। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का परिचय इंद्र महाराज ने दिया, लेकिन भगवान ने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान ने आंखें खोल करके अपने ध्यान को भी भंग नहीं किया, उसे क्लैरिटी नहीं दी, उसे सफाई नहीं दी। ग्वाले ने वहां पर अपने बैलों को लिया और वहां से चल पड़ा। इधर भगवान महावीर स्वामी के पास इंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि भगवान, आपकी साधना काल प्रारंभ हो चुका है और इस साधना काल के अंदर अनेकानेक उपसर्ग आने वाले हैं। आपका साधना काल कोई सरल नहीं होने वाला है, सहज नहीं होने वाला है, अनेक उपसर्ग आने वाले हैं। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं आपके समक्ष आपकी सेवा में रह करके आपके सारे साधना काल में जो भी कष्ट आने वाले हैं उन सब का मैं क्या कर सकता हूँ? निवारण कर सकता हूँ। आत्मबंधुओं, आप भी जानते हैं कि तीर्थंकर बनने के बाद जो क्षायिक सम्यक्त्व के धनी होते हैं उनका मोक्ष तो कन्फर्म है। आपका और हमारा मोक्ष कब होगा पता नहीं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का तो कन्फर्म है, मोक्ष में जाना तय है। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी ने किसी दूसरे की हेल्प ली क्या? नहीं ली। भगवान महावीर स्वामी ने इंद्र महाराज की बात सुनने के पश्चात भगवान ने एक ही बात कही कि पहले भी कभी ऐसा हुआ नहीं, ना आगे भविष्य में कभी ऐसा होगा और ना ही अब भी ऐसा हो सकता है कि कभी कोई आत्म साधक किसी दूसरे के बल पर या किसी दूसरे की सहायता से मुक्ति को प्राप्त किया हो, मोक्ष को प्राप्त किया हो। भगवान ने मात्र एक शब्द कहा, नो इट्ठे समट्ठे।
ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने ही पुरुषार्थ के बल पर अपने कर्मों को क्षय करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। जो आत्म साधक होता है वो अकेला ही स्वयं के पुरुषार्थ से ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए हे इंद्र, तुम्हारी ये जो बात है ये युक्ति मुझे आत्मसंगत नहीं लगती। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के इस कठोर निर्णय को सुन करके इंद्र महाराज हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं और प्रभु से कहा कि भगवान, आपकी साधना अविस्मरणीय है, आपकी साधना तो प्रशंसनीय है, आप पूजनीय है, आप वंदनीय है। और ऐसा कहते हुए भगवान को वंदन करते हैं। लेकिन इंद्र महाराज के मन में प्रभु महावीर स्वामी के प्रति जो भक्ति भाव था और उसी के कारण से वो भगवान महावीर स्वामी के सांसारिक मौसी के पुत्र यानी सिद्धार्थ नाम के व्यंतर देव को भगवान की सेवा में छोड़ करके इंद्र महाराज चले जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के साधना काल का ये पहला दिन, पहली रात्रि और पहला उपसर्ग जिसे इंद्र महाराज ने रोक दिया। अब ज्ञानी जन कहते हैं कि जो कर्म निकाचित होते हैं उनको भोगना पड़ता है, लेकिन अब भगवान महावीर स्वामी, रात्रि तो व्यतीत हो चुकी है कुरमार ग्राम के बाहर। अब अगले दिन भगवान महावीर स्वामी का बेला तप था, बेले तप के साथ उन्होंने संयम अंगीकार किया था। अब पारना करना बाकी है। तो भगवान महावीर स्वामी का पहला पारना कहाँ होगा? भगवान महावीर स्वामी का अगला विहार कुरमार ग्राम से कोल्लाप सन्निवेश में कहाँ जाएंगे और वहां से आगे विहार करते हुए द्विजन तक तापस के वहां कैसे वहां समय व्यतीत करते हैं। और आगे हमको ये भी देखना है भगवान महावीर स्वामी का प्रथम चातुर्मास और इस दौरान भगवान महावीर स्वामी को किस किस तरह के उपसर्ग आने वाले हैं, कैसे कैसे कष्ट उनके जीवन में आने वाले हैं और कैसे प्रभु महावीर स्वामी उच्च कोटि की क्षमा के भावना को रखते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनेंगे हमारे भीतर भी एक भाव जागृत होगा कि कैसे भगवान महावीर स्वामी साधना के दहलीज पर कदम रखते ही कष्ट आया, उपसर्ग आया, लेकिन वो हिम्मत हारे नहीं। ठीक वैसे ही जो साधनाशील साधक होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है और जो आत्म साधक होता है, वो ये चिंतन करेगा कि साधना के काल के दौरान, साधना के क्षणों में कष्ट आएंगे, परीक्षाएं होगी, लेकिन मुझे डट करके सामना करना होगा, हिम्मत रखनी होगी। और जो तपस्या के अंदर, साधना के अंदर कष्ट आने वाले हैं और आपकी परीक्षाएं होने वाली है और साथ में बहुत बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको तपस्या छोड़नी पड़ सकती है, आपको साधना में अड़चन आ सकती है, लेकिन जो आत्म साधक होता है वो अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो आप भी अपने संकल्प में सुदृढ़ बने, आप भी अपने जीवन में, अपने साधना में सुदृढ़ बने, देव गुरु धर्म पर अटूट आस्था रखते हुए, अपने आप पर विश्वास रखते हुए सम्यक दृष्टि बन करके अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए पुरुषार्थ करे। और जो साधक पुरुषार्थ करेगा वो ही एक दिन मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।